अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत हरियाणा प्रांत द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के एसडी कॉलेज पानीपत में प्रांत स्तरीय ग्राहक जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रांत अध्यक्ष नवीन जैन ने बताया कि पूरे प्रांत के विभिन्न जिलों से पंचायत के कार्यकर्ता साथ ही पानीपत की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं कार्यक्रम में पहुंची हैं। मुख्य वक्ता दिनकर सबनीस राष्ट्रीय संगठन मंत्री अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने संबोधित करते हुए कहा कि इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान एक ग्राहक की श्रेणी में आता है। ग्राहक पंचायत ग्राहक के शोषण को रोकने के लिए, ग्राहकों के जागरण के लिए संगठन द्वारा समय समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। भारतवर्ष में दूध की मिलावट, उपभोक्ता अदालतों का सशक्तिकरण, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की हर जिले में उपलब्धता, भ्रामक विज्ञापन व वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्यों के साथ लागत मूल्य भी अंकित करने के विषय में ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर ले रहा है, जिससे ग्राहकों की समस्याओं का समाधान हो सके। जीवन भर हम जन्म से पूर्व और जाने के बाद भी ग्राहक हैं, उनको बुलाएं। तो ये ग्राहकों को आती है आपकी बात समझ, होते हैं जागरूक इस चीज़ से? हाँ, नहीं क्यों, इसके 50 वर्ष आज स्वर्ण जयंती पूर्ण वर्ष हम मना रहे हैं, इससे बहुत जागरण हो रहा है। तो कितने कार्यक्रम करते हैं आप साल में? जैसी ज़रूरत, वार्षिक कुछ बैठकें, कुछ कार्यक्रम जागरण के, अब ये प्रांत स्तर पे है, फिर तो जिला स्तर पर करते रहते हैं। तो जैसे ये अखिल भारतीय ग्राम पंचायत है, किस तरह से कार्य करती है? ये एक स्वरूप है, अखिल भारतीय स्वरूप से लेकर के अपने जिला स्वरूप संगठन तक इसके काम चलते हैं, जिला तक इकाई है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक ग्राहकों का संगठन है। इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए हम स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इस वर्ष हमने 2-3 प्रमुख विषय हमने उठाए हुए हैं और उसमें से एक विषय ये है कि एमआरपी लिखने की कोई पॉलिसी होना चाहिए। अभी किस चीज़ पर कितनी एमआरपी लिखी जाए उसका कोई तरीका नहीं है। हमारा ऐसा कहना है कि मांग के आधार पर नहीं हो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन मूल्य क्या है उसके आधार पर तय होना चाहिए। एक विषय ये है हमारा। और दूसरा विषय हमारा ये है कि उपभोक्तावाद का जो हमला परिवार व्यवस्था पर हो रहा है हमारे, उससे हम सब परिवारों को सचेत करना चाहते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से इस प्रकार से बताया जा रहा है कि हम धीरे धीरे एक न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं आगे, और जितने परिवार टूटेंगे उतना माल बिकेगा। इस सिद्धांत पर जो है सारे विज्ञापन इस प्रकार से निकलते हैं, और इसलिए उन सब चीज़ों से बचना चाहिए और उसके लिए सावधान करना, ये एक हमारा इसका काम है। ये मांग आप सरकार से तभी उठाते हैं क्योंकि हम आप दवाइयों का भी देखिए, हमारी 100 रुपये की दवाई में वो लिखा हुआ है एमआरपी और दे देते हैं 20 रुपये की भी कहीं। हाँ, ऐसा होता है। और इसलिए हमारा ये कहना है कि भाई एमआरपी लिखने का कोई फार्मूला बनना चाहिए, ये हमारा कहना है। वो अगर फार्मूला बन गया तो उसमें सबकी कमाई भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एमआरपी लिखकर और कभी कभी ग्राहक के साथ धोखा भी हो जाता है, वो धोखा ना हो। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमआरपी की पॉलिसी बननी चाहिए लिखने की। इसके साथ ही हम ग्राहक को जागरूक करने के लिए जो भ्रामक विज्ञापन है, हम इसके बारे में कह रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन के ऊपर हम सचेत रहना चाहिए। और गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है, उसको भी हम शिकायत कर सकते हैं कि हमें लगता है कोई विज्ञापन भ्रामक है, गलत तथ्य उसमें दिए जा रहे हैं, शिकायत हम कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा भी है ना, IMA को भी कहा है कोर्ट ने कि खाली आपने उसी भ्रामक विज्ञापन में बात करी, भ्रामक विज्ञापन आपके जो लॉबी दे रही है, फार्मा लॉबी दे रही है, उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट भी दोनों तरफ ध्यान करके बात कर रही है, खाली रामदेव को नहीं बात कर रही। एक फार्मा लॉबी है जो हम भारतीय प्रोडक्ट के अगेंस्ट में लगी हुई है, एक बहुत बड़ी लॉबी है फार्मा जो काम कर रही है अभी। तो हमें इसको भी ध्यान करना पड़ेगा, ग्राहक को सचेत होना पड़ेगा खुद ही इसमें कि हमारे को जैसे भी एमआरपी जेनरिक मेडिसिन और मेडिसिन के ऊपर आता है लिखा हुआ, तो हमें से देखना पड़ेगा इस बात के लिए। ग्राहक जागरूक होगा तो अपना फार्मा लॉबी को भी कंट्रोल हम कर पाएंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ग्राहकों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ग्राहक पंचायत महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस समय हरियाणा प्रांत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर करीब 56 संगठन अनेक विषयों पर अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जिनमें ग्राहकों के हित के लिए ग्राहक पंचायत 1974 से कार्य कर रही है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 1974 से पुणे से शुरू होकर आज पूरे भारतवर्ष में ग्राहकों के शोषण को रोकने के लिए, ग्राहकों की जागरूकता के लिए, उनके फायदे के लिए कार्य कर रहा है।
चाहे दूध में मिलावट का विषय हो, चाहे अनक्लेम डिपॉजिट हो, जो कि 42,000 करोड़ रुपए से ऊपर हैं। विभिन्न विषय हरियाणा प्रांत ने केंद्रीय को दिए हैं और केंद्र ने आगे भारत सरकार से बात करके आरबीआई ने आगे गाइडलाइन इशू की है कि कैसे ग्राहकों तक उनका जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो दिया जा सके, दूध में मिलावट को कैसे रोका जा सके और अन्य बहुत सारे विषय ग्राहक पंचायत समय अनुसार उठाता रहता है। हम जन्म से लेके मरण तक हम ग्राहक ही रहते हैं और हमारी तो ड्यूटी यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। और इन्होंने एक बहुत ही आवश्यक ये जानकारी दी है कि हमारा जो ये इन्होंने अभी ग्रोथ रेट जो बताया है वर्ल्ड में आने के लिए, कि इसका जो मीन क्या होना चाहिए, हमारा जो साधन क्या होना चाहिए हमारी इसको ऊपर उठाने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जो किसान हैं जो भी उत्पाद करते हैं उनका डायरेक्ट जो हम करते हैं एमआरपी की जो बात की है, ये बहुत ही एक अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें लोगों को सचेत होना चाहिए कि मेहनत कोई करता है और उसका फल कोई और लेता है। जागरूकता को लेकर के बात की गई है कि उपभोक्ता को कैसे जागरूक किया जाए। और जैसे कि आप देखते हैं कि बाज़ार है, बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उनको कोई बनाता है, उसके बाद उपभोक्ता उस चीज़ को खरीदता है। लेकिन इसी बीच की कड़ी में कई बार हमारे पास इस तरह के कई गैप रहते हैं कि जो भी मटेरियल है या जो भी वस्तु है या सेवा है वो उपभोक्ता तक सही ढंग से पहुंच रही है कि नहीं, और जो उसमें लेबल क्लेम किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर आप देखा होगा लेबल लगा होता है, उस लेबल के ऊपर लिखा होता है कि इसमें कितनी मात्रा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें किस तरह के मानक हैं जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, क्या उन स्टैंडर्ड के अनुरूप है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों की और कीमत भी साथ में लिखी रहती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी उपभोक्ता को होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने अधिकारों के जो है और उस अपने क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के बारे में वो जानकारी ले, जिससे कि उसके साथ कहीं कोई धोखा ना हो। वहीं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप बंसल ने ग्राहकों के 5 अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी चाहिए। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने मनमोहक सरस्वती वंदन प्रस्तुत की। उन्होंने एक हरियाणवी नृत्य की सुंदर प्रस्तुति भी दी, जिसमें प्रांत अध्यक्ष नवीन जैन ने मंच संचालन करते हुए अतिथियों का स्वागत किया। लोकतंत्र का उचित प्रयोग करने का आह्वान भी किया गया। इसके साथ ही सनातन धर्म शिक्षण संस्थान के वरिष्ठ सदस्य अनूप, कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अनुपम अरोड़ा के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।